Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, students. This is class 7th and subject is science. I am your teacher Shabir Ahmed Loan. Today we shall take another topic, acid rain, and that's from the chapter number 5, that's acids, bases and salts. तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एसिड रेन. एसिड रेन के बारे में आपने थोड़ा कभी शायद सुना होगा. Acid rain is actually rain containing traces of acids like hydrochloric acid, nitric acid. It is called the acid rain actually. Acid rain क्या होता है? जब बारिश के साथ रेन के साथ ट्रेस यानी वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये दोनों चीज़ें जब बारिश के साथ रेन के साथ थोड़ा स्मॉल अमाउंट में मौजूद हों तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं. नॉर्मली हम क्या देखते हैं, रेन जो है, बारिश जो है, एक्चुअली रेन इज़ रिगार्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है, सबसे साफ़ प्योरेस्ट फॉर्म जो है वाटर की, वो रेन वाटर ही है. बट ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो अब जब कि एटमॉस्फेयर की पोल्यूशन दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन की वजह से अब ये हो रहा है कि जो रेन वाटर है अब वो भी प्योर नहीं रहा है. अब रेन के साथ नॉर्मली क्या होना चाहिए, सिंपली ये वाटर होना चाहिए और बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए. अब कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक हैं, उन चीज़ों का असर तो पड़ता ही है, या हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM जिसको बोलते हैं, या पोल्यूटेंट्स सिंपली हम कह सकते हैं, वो भी उस रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं. अब उन पोल्यूटेंट्स में कभी कभी ये हो जाता है कि ऊपर हवा में उन पोल्यूटेंट्स की वजह से HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, या कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये सब जो एसिड्स हैं ये बारिश के साथ, रेन के साथ मिल जाते हैं. अब जब ऐसी बारिश हो तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं. अब ये जो है, दीज गैसेस डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉपलेट्स एंड कॉज एसिड रेन. ये ड्रॉपलेट्स जो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, नाइट्रिक एसिड के, इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में बन जाते हैं, वो इसके साथ मिल जाते हैं तो वो एसिड रेन कॉज करते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं उनसे एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें कोल और पेट्रोलियम जब जलता है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ख़ास तौर से, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये इवापोरेट होके पोल्यूटेंट्स के साथ मिल जाती हैं, हवा में ऊपर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं. जब ये क्लाउड्स के साथ कांटेक्ट होती हैं, क्लाउड्स दे ब्रिंग रेन्स, उस बारिश के साथ ये एसिड्स भी ज़मीन पे आ जाते हैं. सो दीज एसिड्स आर ब्रॉट डाउन अलॉन्ग विद रेन. ये एसिड्स जब रेन के साथ मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, रिएक्शन करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिल के, तो उस रेन को ही हम एसिड रेन कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 है, ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं वाटर के साथ, उसी बारिश के साथ, तो एसिड रेन बन जाती है. हाँ, तो क्योंकि आपकी बुक पे हम ये 7th साइंस पढ़ा रहे हैं, इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिक्र ज़्यादा लिखा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मुझे लगता है ज़्यादा, इससे भी एक नया जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिल जाता है, तो उसका इसने मेंशन ज़्यादा नहीं किया है. तो चलिए ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक, ये नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, जब ये तीनों एसिड्स वाटर के साथ मिल जाते हैं, बारिश के साथ मिल जाते हैं, तो रेन ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, वो रेन ड्रॉपलेट्स एसिड रेन्स कहलाते हैं. तो उसके बाद हमने क्या देखा, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, वेस्ट्स निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, ऊपर क्लाउड्स के साथ मिल के वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं. जब वो एसिड्स बारिश के साथ नीचे आ जाएं तो उस रेन को हम जो है, उसी रेन को एसिड रेन कहते हैं. तो एसिड रेन में हम एक चीज़ और देखते हैं, दैट
हाँ, यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही पोल्यूटेंट्स फॉर्मेशन होती है, यही पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं। अब ये पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? व्हेन देयर ऑकर्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं जब हद से ज़्यादा जलाए जाएँ तो उनसे जो धुआं निकलता है उनमें, उस धुएँ में ज़्यादातर सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। Now, acid rain can cause great damage to crops and forests. अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जंगलों को और फसलों को एसिड रेन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो डेलिकेट प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं, जल सकते हैं, मर सकते हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। इससे ज़्यादा डैमेज एसिड रेन ये करते हैं दैट the acid present in the rains, it reacts with the building material of houses and historical monuments. जैसे हमारे बिल्डिंग मटेरियल आसपास में हमारे देखिए क्या होता है, ताजमहल है या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इनका जो मार्बल मटेरियल है, मार्बल हो, स्टोन हो या कोई और चीज़ हो जिससे ये बने हों या मेटल हो कोई, तो उसके साथ ये एसिड जो है रिएक्शन करता है, एसिड रेन का एसिड उसके साथ रिएक्शन करता है, फिर ये एसिड रेन्स बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, तो इससे जो है उनकी ओरिजिनल शाइन जो है या ब्राइटनेस जो है इन मॉन्यूमेंट्स की ख़त्म हो जाती है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ताजमहल की ओरिजिनल पोजीशन और फिर लेटर ऑन आज की उसकी क्या पोजीशन है। ताजमहल का जो मार्बल था इट वाज ब्राइट वाइट अर्लियर, पहले ये जो है ब्राइट था, बिल्कुल चमकीला साफ साफ था। अब देखिए आज इसकी पोजीशन ये है कि इट हैज़ गॉट येलोविश कलर। नाउ इसका जो है कलर थोड़ा सा येलोविश हो गया है। वजह क्या है? ड्यू टू दिस एसिड रेन पोल्यूटेंट्स। ये एसिड रेन जो पोल्यूशन है वही उस पर जब गिरती है, एसिड रेन बारिशें होती हैं, तेज़ाबी बारिशें, उससे ये इसका जो शाइन और ब्राइटनेस ख़राब हो जाती है सभी मॉन्यूमेंट्स की। तो दस दीज बिल्डिंग्स लूज ओरिजिनल कलर एंड डिके। अब धीरे धीरे अब इनका ओरिजिनल कलर ख़त्म हो जाता है, फिर ये डिके मतलब इनकी जो है लाइफ भी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ताजमहल जो है इसका वाइट मार्बल था, दैट हैज़ टर्न्ड येलो, ना वो येलो हो गया है। नाउ इसी तरह एक और टॉपिक है, सब टॉपिक हमारा आपने देखा होगा, कॉपर और ब्रास के जो बर्तन हैं, खाने पीने के बर्तन, कॉपर यानी तांबा, कौशर पे त्रांबानियम आसान छ, उनके बर्तन जो हैं उनको हम देख सकते हैं कि उनमें आपने देखा होगा कि उनको हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको हम पहले इस्तेमाल करने से पहले कॉपर जो है, कॉपर ब्रा या ब्रॉस कुकिंग वेसल्स, उनको हम टिन मेटल की कोटिंग करते हैं। टिन मेटल यानी जिसको कलाई बोलते हैं, कौशर पे कलाई कारण अथ वन। तो उसको हम कॉपर तांबे का जो भी बर्तन है उसको हम कलाई करने से पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहले कलाई करते हैं फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको टिन मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं, फिर वो वाइटिश बन जाता है, वाइट थोड़ा सिल्वरी बन जाता है। तो अब अगर हम उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम उसको वो कली करने के बगैर या टिन मेटल कोटिंग करने के बगैर ही उसमें खाना पकाएं तो देखते हैं क्या हो जाता है। क्यों हम कली करते हैं, वो कोटिंग क्यों करनी पड़ती है, उसके लिए देखते हैं, उसकी रीज़न देखते हैं क्या है। तो रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कॉपर स्टोर है, कॉपर स्टोर में ये आप पूरे बर्तन देख सकते हैं, कुछ इसमें ऐसे इसकी कलाई नहीं हुई है इन सभी बर्तनों की, ये इनका अलग कलर है, फिर जब कली होती है तो उसका अलग कलर हो जाता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए क्या होता है, एसिड इज प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिएक्ट विद कॉपर एंड कोरोडेट, कॉपर Cu कॉपर की सिंबल है। अब एसिड्स जो होते हैं खाने के मटेरियल में, जो चीज़ हम खाते हैं उसमें एसिड्स होते हैं, वो उस कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। जो कॉपर बर्तन है उसमें आप खाना खाते हैं या पकाते हैं, उसके साथ रिएक्शन करता है। एक और चीज़, ये कॉपर साल्ट्स जब बन जाते हैं, ये एसिड की रिएक्शन के साथ कॉपर साल्ट जो बन जाते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं। यानी कॉपर जो है उसके साथ खाने के फूड मटेरियल के एसिड्स रिएक्शन करते हैं, वो कॉपर साल्ट्स बनाते हैं, और वो कॉपर साल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसीलिए अब ये कली जो है, ये कॉपर को बचाता है, ये उसको कॉपर एसिड्स बनने नहीं
देता है, यानी कॉपर को एसिड के साथ रिएक्शन करने से रोकता है, क्योंकि कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है, ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है। दिस प्रिवेंट्स फूड पॉइजनिंग। अगर आपने इससे पहले भी आप नोटिस किया होगा, अगर कॉपर बर्तनों को काफ़ी देर तक यूज़ किया जाए, उनकी वो कोटिंग ख़त्म हो जाए, तो उसमें जो सब्ज़ी जो चीज़ हम निकालते हैं उसका टेस्ट फिर वो थोड़ा सा बिटर सा फील होता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया लगता है, तो उसमें वो खाने का मज़ा वैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये हम करते हैं कि कली करते हैं, उसको बचाते हैं, फूड को ख़राब होने से, पॉइजनस होने से बचाते हैं। इस तरह हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। देयरफॉर अब कहीं कहीं पे अब ऐसा भी होता है कि वी यूज़ स्टेनलेस स्टील वेसल्स। अब हम स्टेनलेस स्टील के वेसल्स यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए। उससे ये होता है कि उसमें पॉइजनस होने का कोई खदशा नहीं रहता, एसिड्स उसके साथ रिएक्शन नहीं करते स्टेनलेस स्टील के साथ, और इसमें खाना जो है सेफ़ रहता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।